अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप सब लोगों को गायनी सीक्रेट चैनल में एक नई वीडियो के साथ वेलकम करती हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। आज का हमारा टॉपिक है सेवन्थ मंथ ऑफ प्रेगनेंसी। सेवन्थ मंथ ऑफ प्रेगनेंसी को हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया है, एक मदर के बारे में और एक बेबी के बारे में कि मदर के अंदर क्या क्या चेंजेस आती हैं और क्या क्या सिम्टम्स होती हैं और बेबी डेवलपमेंट कैसी होती है और कौन से जो ऑर्गन्स हैं वो बेबी के प्रॉपर बन जाते हैं। सेवन्थ मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में जो वुमेन के अंदर चेंजेस आती है, सबसे पहले ये होती है कि sciatica उसको हो जाता है। sciatica ये होता है कि जो आपकी sciatica नर्व्स होती हैं वो पेट का वजन बढ़ने की वजह से दब जाती हैं, तो जैसे ही उन पे दबाव आता है तो कमर से दर्द निकलता है और टांगों तक जाता है। लेकिन आप इसको खुद फाइंड नहीं कर सकते, ना ही अपने अंदाजे लगा सकते हैं जब तक आपका डॉक्टर आपको नहीं बताएगा कि आपको क्या प्रॉब्लम है। अगर वो आपको इस बारे में बताएगा, sciatica हुआ है आपको, तो फिर उसके अकॉर्डिंग ही आपको ट्रीटमेंट बताएगा। क्योंकि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एक बहुत ही सेंसिटिव मरला होता है, तो इसमें हम सेल्फ मेडिकेशन नहीं कर सकते। तो इसलिए आपने अपने पास से किसी भी तरह की कोई भी मेडिसिन नहीं लेनी। जो आपका डॉक्टर आपको एडवाइस करेगा आपने उसके अकॉर्डिंग ही चलना है। सेकंड नंबर पे जो होता है पेल्विक पेन इंक्रीज होती है डे बाय डे, क्योंकि जो एक प्रेग्नेंट वुमेन है वो डे बाय डे लेबर की तरफ मूव कर रही होती है, तो इसीलिए जो कोहलों वाला एरिया उस पर वज़न पड़ता है, तो वज़न पड़ने की वजह से वहाँ पे दर्द महसूस होता है। और तीसरी जो हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है वो कॉन्स्टिपेशन, क्योंकि प्रेगनेंसी में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है वो ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है ना, डाइजेस्टिव सिस्टम स्लो होता है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम स्लो होने की वजह से जो डाइट होती है वो छोटी आंत से बड़ी आंत तक जाने में टाइम लेती है, क्योंकि पानी की अब्जॉर्प्शन ज़्यादा होती है। लेकिन वुमेन्स जो है वो पानी कम पीती हैं। पानी कम पीने की वजह से भी हमें ये चीज़ को फेस करना पड़ता है कि कॉन्स्टिपेशन को फेस करना पड़ता है। और कुछ जो वुमेन्स होती है वो फाइबर डाइट नहीं लेती, तो इसीलिए भी कॉन्स्टिपेशन कंटिन्यूसली रहती है। अगर आप अपने अच्छे से ट्रीटमेंट नहीं करेंगी, पानी ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करेंगी, फाइबर डाइट नहीं लेंगी, तो यही जो आपका कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है ये हेमरॉइड की शक्ल भी इख्तियार कर सकता है। तो इस चीज़ से बचने के लिए आपने जो है पानी ज़्यादा इस्तेमाल करना और फाइबर डाइट भी लेनी है। देन दूसरा ये है कि जो मदर के अंदर है वह वेरिकोस वेन हो जाती है, क्योंकि वज़न बढ़ने की वजह से वेन्स पे प्रेशर पड़ता है, तो इसीलिए हमारी जो है वेन्स प्रोमिनेंट होना शुरू हो जाती है। और ब्रेक्सन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन पेट में जैसे तनाव सा खिंचाव सा महसूस होता है, जैसे पेट के अंदर गैस जमा नहीं होता है, ये सिर्फ टेम्परेरी जो है सिम्टम्स होती हैं। जैसे आप प्रेगनेंसी से फ्री हो जाती है, आपकी डिलीवरी हो जाती है, तो इस ये सारी चीज़ें जो है दूर हो जाती है। ये सिर्फ टेम्परेरी चीज़ें होती है। उसके बाद आपको कमज़ोरी ज़्यादा महसूस होती है, इसलिए कि जो ब्लड का फ्लो है वो लोअर एरिया में ज़्यादा होता है, यूट्रस वाले एरिया में, और अपर एरिया में कम होता है, तो इसीलिए आपको कमज़ोरी सी गनुदगी सी महसूस होती है। तो इसीलिए अगर आप अपनी डाइट को अच्छा रखेंगी तो आपको इन चीज़ों को फेस नहीं करना पड़ेगा। और ये है कि चलने फिरने में आपको दुश्वारी महसूस होगी, क्योंकि आपका पेट बड़ा हुआ होता है, तो इसलिए जब आप चलती हैं तो फिर आपको जो है अपनी जो टांगें हैं वो थोड़ी बहुत खोलनी पड़ती है, तो इसीलिए आप स्लोली 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 चलती हैं, तो आपको चलने में दुश्वारी महसूस होती है। और उसके बाद ये है कि आपको बैक एक बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि जब पेट का वज़न बढ़ता है तो पेट के वज़न की वजह से जो आपकी कमर पे वज़न बढ़ता है और कमर के साथ जितने भी जो मसल्स वगैरह अटैच होते हैं तो वो स्ट्रेच हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपको दर्द महसूस होता है। और इसके बाद जो आपको फेस करने को मिलता है कि आपको जो है चलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, आप झुक नहीं सकती। जैसे ही आप झुकना चाहेंगी, क्योंकि पेट बड़ा होता है ना, तो आप झुकेंगी तो आपकी जो है लोअर एब्डोमेन में पेन आना शुरू हो जाती है, तो इसीलिए सेवन्थ मंथ में आपने जो है झुकना नहीं है। झुकेंगी तो फिर आपको दर्द जैसे मसले को फेस करना पड़ेगा। उसके बाद ये होता है कि कॉम्प्लिकेशन, आपको ब्लड प्रेशर भी इस मंथ में बढ़ सकता है, आपको गेस्टेशनल डायबिटीज़ भी हो सकती है, तो इन चीज़ों को आपने मॉनिटर करना है। आपने अपने घर में एक बीपी ऑपरेटस रखना है और ग्लूकोमीटर रखना है, ताकि आप वक्तन फ़वक्तन अपनी जो है
शुगर चेक करती रहेंगी और बीपी चेक करती रहेंगी। अगर आपको अपना बीपी थोड़ा सा ज़्यादा कंटिन्यूसली 3-4 दफ़ा चेक करने पे ज़्यादा महसूस होता है तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें ताकि टाइमली इसको ट्रीट कर लिया जाए। अगर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर आप ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करवाती तो आपको एट अ टाइम डिलीवरी के आपका बीपी शूट कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपको झटके लग सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों से बचने के लिए आपने प्रेगनेंसी में ही अपने बीपी को मॉनिटर करना है और अपनी शुगर को मेंटेन रखना है। अगर आपको किसी तरह का कोई प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है तो अपने डॉक्टर से लाजमी कंसल्ट करें। आप में आपकी जो ब्रेस्ट चेंजिंग 7 मंथ में कुछ वुमेन्स की ब्रेस्ट में से दूध निकलना शुरू हो जाता है या फिर लाइट येलो कलर का डिस्चार्ज होना शुरू हो जाता है। तो इसीलिए इस कंडीशन में जो है पैकिंग करनी पड़ती है और कुछ वुमेन्स की 7 मंथ में जो ब्रेस्ट नॉर्मल हो जाती है, क्योंकि अगर ब्रेस्ट नॉर्मल होती है लाइक एज नरम सी महसूस होती है तो उसे कंफर्टेबल ब्रा पहननी चाहिए। ब्रा पहनेंगी रात को सोते हुए कुछ वुमेन्स उतार देती हैं, लेकिन अगर आपकी ब्रेस्ट नरम हो जाती है तो आपने वो उतारनी नहीं है, क्योंकि इससे आप एक कंफर्टेबल पोजीशन में रहेंगे। क्योंकि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में हम अनकंफर्टेबल कंडीशन में रहेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन सा महसूस होगा, हमारे मूड्स में चेंजेस आती हैं, तनाव जैसे कि चिड़चिड़ापन सा, और कभी हम ज़्यादा हैप्पीनेस फील करते हैं, कभी जो सैडनेस महसूस करते हैं। तो ये भी एक ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मूड स्विंग्स एक इंडिकेशन है। तो जो होता है आपके निपल्स जो हैं वो ब्लैक हो जाते हैं। निपल्स अगर आपके पहले निपल्स काले नहीं हुए तो निपल ब्लैक हो जाएंगे। ब्लीडिंग्स गम्स में ब्लीडिंग्स होगी और फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होगा, क्योंकि जब यूट्रस बढ़ती है तो यूट्रस की वजह से जो हमारे ब्लैडर है उस पर प्रेशर पड़ता है, तो जिसकी वजह से उसकी स्टेइंग कैपेसिटी कम हो जाती है, वो ज़्यादा देर तक अपने अंदर यूरिन को स्टे नहीं करवा पाता। तो इसलिए जैसे ही उसमें थोड़ा सा यूरिन भी फिल होगा ब्लैडर में तो आपको वॉशरूम जाना पड़ेगा। तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी 7 मंथ से 9 मंथ तक आपको जो है फ्रीक्वेंट यूरिनेशन का प्रॉब्लम देखना पड़ सकता है। उसके बाद 7 मंथ में डिस्चार्ज डिस्चार्ज होता है, लेकिन आपने कुछ वुमेन्स जो इसको लकोरिया की शक्ल दे देती है, लेकिन ये लकोरिया नहीं होता, ये डिस्चार्ज होता है। अगर नॉर्मल से ज़्यादा हो तो आपने अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है। और ब्लीडिंग भी हो सकती है, स्पॉटिंग भी हो सकती है, किसी किसी को ये थ्रू आउट प्रेगनेंसी रहती है, लेकिन अगर स्पॉटिंग से ज़्यादा ब्लीडिंग आपको हो रही है तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। 9 मंथ में आपने जो डाइट लेनी है, आयरन ज़्यादा लेना है, क्योंकि 7 मंथ में आपको डाइट इसलिए आयरन ज़्यादा लेना पड़ेगा क्योंकि आपको आयरन की कमी हो सकती है। और 7 मंथ में आपने अपना HB लेवल लाजमी चेक करवाना है ताकि देखा जा सके कि आया आपको आयरन की कमी तो नहीं, आप में जो है HB लेवल कम तो नहीं। अगर कम है तो उसके अकॉर्डिंग आपको आयरन सप्लीमेंट्स रिकमेंड की जाती है, आयरन डाइट के बारे में एडवाइस किया जाता है। तो इसीलिए आपने अपनी डाइट को अच्छे रखना है, फ्रेश फ्रूट्स खाने हैं, फ्रेश जूस लेने हैं, और अगर आपने जो वेजिटेबल्स हैं वो फ्रेश ही बनानी है, कच्ची वेजिटेबल आपने नहीं खानी, हाफ बॉयल वेजिटेबल नहीं खानी, हाफ बॉयल मीट नहीं खाना। अगर आप खाएंगी तो इस चीज़ का नुकसान आपको फेस करना पड़ेगा। और आपने जिन चीज़ों से अवॉइड करना वो है कैफीन और अल्कोहल, और कॉफ़ी आपने ड्यूरिंग प्रेगनेंसी नहीं लेनी। और ज़्यादा ये है कि आप ड्यूरिंग प्रेगनेंसी चाय भी नहीं लें। अगर चाय की आदत है, आपको हैबिट है, तो आप जो है 1 to 2 टाइम्स ले सकती हैं, इससे ज़्यादा नहीं लें। और हस्बैंड की यही ज़िम्मेदारी है कि वो अपनी बीवी का प्रॉपर ध्यान रखे, हर काम में उसका हाथ बटाए, क्योंकि उसका किसी टाइम उसका मूड कैसा होगा, क्योंकि ये एक नेचुरली चीज़ है। इस चीज़ से घबराने से बेहतर है इस जो प्रेगनेंसी का एक टाइम पीरियड होता है, इसमें फैमिली सपोर्ट बहुत ज़्यादा कंपल्सरी होती है, स्पेशली हस्बैंड की। तो इसीलिए फैमिली को भी चाहिए और हस्बैंड को भी चाहिए कि वो अपनी वाइफ का ख्याल रखे, उसको डॉक्टर के पास टाइमली लेके जाए, उसकी कंडीशन के बारे में बार बार पूछे, ताकि उसको इस चीज़ की फीलिंग होनी चाहिए कि आया मेरी बीवी को किसी तरह का कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई इशू तो नहीं है। अगर कोई इशू है तो वो डॉक्टर को चेक करवा ले, या उसे किसी और चीज़ की ज़रूरत हो तो उसको ला के दे दे। अगर आप इन चीज़ों को नहीं करेंगे तो आपकी जो वाइफ है वो परेशान रहेगी। तो प्रेगनेंसी में स्ट्रेस, टेंशन, परेशानी
बच्चे पे बहुत ज़्यादा बुरा इफ़ेक्ट करती है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी ये वीडियो हेल्पफुल साबित हुई होगी। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। और वीडियो देखने के बाद लाइक किया करें, शेयर किया करें और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक लाजमी दिया करें और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब किया करें। अल्लाह हाफ़िज़।